नीर फारूक के प्रोग्राम में मंसूर अली खान ने पीटीआई की सही दुर्गत बनाई। उन्होंने कहा, शहबाज गिल का जो रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। यहाँ से भाग गया और वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। लोगों को इकट्ठा करके आईएमएफ के दरवाज़े पर शहबाज गिल ले गया और यहाँ पर पीटीआई वाले कहते हैं कि हमें नहीं पता वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहाँ से आए? शहबाज गिल ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो तो पीटीआई का नुमाइंदा है। वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया, तकरीरें की, नुमाइंदगी की, और दूसरी बात यह कि अमेरिका का झंडा हाथ में पकड़ कर लहरा रहा था, जिसको वो 2 साल गालियां देते रहे। ये आपने भी देखा है, इसको एवेल्यूएट किया है। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कहूँ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहूँ, वो कहते हैं ना, देव मिस द बस, गलत डिसीजन गलत मौके पर लिए, और अब शायद वो कहते हैं ना, सर पीटने के अलावा कुछ बाकी बचा नहीं है। यू स्टिल थिंक कि दे हैव एनफ टू कैपिटलाइज ऑन? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मुनीब साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी डिसीजन लिए है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद किया, वो सही था, गलत था। मेरा ख्याल में इसकी जिम्मेदारी जो है ना, वो किसी बी ग्रेडेड या मतलब सेकंड टियर लीडरशिप के ऊपर डालने के बजाय इसकी डायरेक्टली जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर आती है। मतलब लीडर्स, मुख्तलिफ लीडर्स जो है वो ये बात ऑलरेडी कह चुके हैं कि जी हमने जो कुछ भी किया है इमरान खान साहब की अप्रूवल के साथ किया है। तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब जो है बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। और ये हमने एक ट्रेंड देखा है, ये कोई अब से नहीं है। आप अगर 2018 से भी उठा के देख लें, और जी बुज़दार साहब जो है वो काम नहीं कर रहे, बुज़दार साहब बड़े ख़राब हैं, बहुत उनको चेंज होना चाहिए। और आप जानते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप हमारे साथ जब प्राइवेट टॉक्स में बैठती थी तो कहती थी कि जनाब बड़ी गलत चॉइस है, बुज़दार साहब बहुत गलत चॉइस हैं, लेकिन ये बुज़दार ने ये कर दिया, बुज़दार ने वो कर दिया। लेकिन ये कभी नहीं कहते थे भाई बुज़दार को लगाया किसने है? इमरान खान साहब ने लगाया है। तो यहां पे भी अगर सब कुछ हुआ है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, शेरवल मरवत किसी पे लगा रहा है, एक दूसरा बंदा किसी पे लगा रहा है, द बक फॉल्स ऑन इमरान खान, ही इज रिस्पॉन्सिबल। ये उनका फैसला था, सही था गलत था वो एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन उनका फैसला है, जिम्मेदारी उनकी बनती है। अब यहां पे इंप्रेशन ये दिया जा रहा है जी मिसगाइड कर दिया गया इमरान खान साहब को। तो अगर इमरान खान साहब 27-28 साल की सियासत करने के बाद भी इतने आराम से अगर मिसगाइड हो जाते हैं ना, तो फिर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अपने तर्ज़े सियासत और हुक्मरानी करने के हवाले से ना सोचने की ज़रूरत है। वैसे मिसगाइड होते हैं या उनको अनगाइड कर दिया जाता है? अच्छे भले गाइडेड चल रहे होते हैं। आपको पता है कुछ उन्होंने काम ऐसे किए हैं पिछले साल 1.5 साल के अंदर, जो कि लगता यही है कि वो अनगाइडेड मिसाइल के तौर पर चले हैं। मंसूर साहब, आपको पता है व्हाट आई एम रेफरिंग टू? नहीं, एब्सोल्युटली। और वो आपने मेरे ख्याल में मिसाइल की जो कॉनोटेशन दी है वो तो बहुत ही अच्छी दी है। अब मतलब आप छोटी सी एग्जांपल देख लीजिए, अभी आपने अपने इंट्रो के अंदर भी ये बात कही कि जनाब उधर आईएमएफ की बिल्डिंग के बाहर जो है वो एहतजाज होता है, और आज जो मौजूदा चेयरमैन पीटीआई हैं गौहर साहब, वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं ऑर्गेनाइज किया, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज थे, ये जिन्होंने किया है तो वो अपनी मर्जी से कर लें तो कर लें। तो भाई वो शहबाज गिल ओवरसीज पाकिस्तानी है या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा है? वो लीड कर रहा था, वो वहां पे बैठ के उसको सारा उसने ऑर्गेनाइज किया है, स्पीचेस की है उसने, सब कुछ किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका का झंडा भी वहां पे लहराया जा रहा था। मतलब वही अमेरिका जिसके ऊपर आप कहते हैं कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट उसने कराई है, उसका झंडा भी उसी एहतजाज में लहराया जा रहा था। तो अजीब किस्म की डायरेक्शन इस किस्म का एहतजाज है। और ये थोड़ी देर पहले जो आप कह रहे थे जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा, धरना हो जाएगा, लॉन्ग मार्च हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। अच्छा। ये जिस किस्म की टीम है, जो सूरत हाल है, कुछ भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होना है। वैसे तो देखिए, पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने कह दिया भाई रूथलेस। मुझे लगता है आधी पीटीआई या आधी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो वैसे ही डर जाएंगे कि भाई रूथलेस किस्म का आगे से जवाब आएगा। उसका जवाब यकीनी तौर पर सूबाई वज़ीर इत्तलात देंगी। बस हसन अयूब साहब, बात यह है कि आपने बताया बहुत अरसे से कि रावी चैन लिखता रहा, लेकिन रावी से दिल भी बड़ा करता है सबका मिलने का। कोई भी जमात हो, कोई भी लीडर हो, हर किसी का दिल करता है कि रावी को जफियां डाले। और मसला ये है कि जिस नहज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पहुंच चुकी है, आपको लगता है कि विद ऑल दिस गोइंग ऑन कोई डील स्ट्राइक हो सकती है इमरान खान साहब की जहां होनी चाहिए थी? देखिए मुनीब फारूक साहब, डील्स तो आप देखें ना, जो व्लॉगर्स हैं कई जो कि पीटीआई को की हमायत करते हैं, वो तो हर रोज़ ही जो है वो जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो है वो डील करवा रहे हैं, और वो अपने व्यूज़ जो है वो उनको मिल भी रहे हैं, और उसके अलावा डॉलर्स भी वो बना रहे हैं। लेकिन हकीकत में अगर बात की जाए तो दूर दूर तक ऐसी कोई इम्कान जो है वो मुझे कम से कम दिखाई नहीं दे रहा। डील तो मतलब मुमकिन ही नहीं है। देखिए अभी तो बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं
वो भी हमें देखने को नहीं जो है वो नजर आ रहे। जैसे अभी आपने बताया कि IMF के ऑफिस के बाहर वो अफ्तार पार्टी जो उन्होंने की और वहां पर जिस किस्म की नारेबाजी की और जिस किस्म की तनकीद का निशाना बनाया इस्टेब्लिशमेंट को भी, तो ऐसी सूरत हाल में कोई क्यों करके इनसे जो है वो डील करेगा। और डील के लिए भी देखें जो है वो ताली दोनों हाथों से बजती है। यहाँ पर एक तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते रहें, पाकिस्तान मुखालिफ हर वो अमल जो कि कोई भी पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता वो आप कर गुजरे, और फिर उसके बाद आप इस बात की तवक्को रखें कि आपसे जो है वो डील होगी, तो डील तो नहीं होगी। हाँ, यकीनी तौर के ऊपर जो है वो खासा रिलैक्स किया हुआ उन्होंने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। इस वक्त तक शायद रमजान मुबारक है, आज भी अली अमीन गंडापुर साहब वो गए हैं, उन्होंने मुलाकात की है बानी चेयरमैन के साथ, और अभी उनकी ख्वाहिश तो ये है कि बानी चेयरमैन को किसी तरीके से अडियाला जेल से जो किसी खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। अच्छा। तो इसका भी कोई दूर दूर तक इस वक्त इम्कान जो है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अनटिल के अनलेस कोई इस हवाले से कुछ ये कोई ऐसा अमल कर गुजरे जिसके बाद कोई कॉन्फिडेंस जो है वो दोनों अतराफ में जो है वो पैदा हो, और उसके बाद कुछ इस किस्म के कोई इकदाम हो सके। देखिए इस वक्त जो दूसरी आप बात कर रहे थे ना कि सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से जो उन्होंने इत्तेहाद किया, तो सुन्नी इत्तेहाद के साथ जब आपने अपने इंडिपेंडेंस को की शमूलियत इख्तियार करवा ली, तो उसके बाद अब आप ये क्लेम कर रहे थे कि जी सीटें हमारी हैं। तो आप अगर आर्टिकल 51 देख लें, आप इलेक्शन एक्ट देख लें, तो दोनों सूरतों में आपको कहीं से भी कोई 1% भी इम्कान दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं तो चंद लोगों से जब मेरी बहस होती थी तो मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, लोग ये समझ रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट गए हैं तो वहां पर लार्जर बेंच बन गया और वो कोई ना कोई राह तलाश कर लेगा, उस राह से इनको जो है ये सीटें मिल जाएंगी। तो मैंने कहा इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये जो तमाम सीटें हैं मखसूस नशिस्तें जो कि इंडिपेंडेंस के कोटे में बनती थी, अब वो इंडिपेंडेंस की नहीं है, वो पार्लियामान के अंदर मौजूद पार्लिमानी जमातों का हिस्सा है, और अब वो तमाम की तमाम जमातें इनको क्लेम करेंगी। अब ये कहते हैं जी कि ये बंदरबांट है। मेरा सवाल ये है कि क्या बंदरबांट ये किस तरीके से है, कोई इसका मुझे कोई आज तक जवाब नहीं दे सका, लेकिन सिर्फ वो ये जोर देते हैं इस बात पर, इस बात का जो है वो कहते हैं जी कि क्योंकि हमारे लोग जीते हैं तो वो हमारा हिस्सा बनता है। तो ये शायद हिस्सा नहीं बनता। अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अपना शौक पूरा कर लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी इनको ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी, ना केपी में, ना पंजाब में, ना सिंध में, ना वफाक में। बट ये अपनी जगह बात मौजूद है। अज़मा बुखारी साहब, जारी बात है चीफ मिनिस्टर ने कहा और उस लफ्ज़ को बड़ा कहा गया जी कि ये इलेक्टेड ऑफिस की तरफ से नहीं आना चाहिए, चीफ मिनिस्टर की जानिब से नहीं आना चाहिए था, इतना सख्त रिस्पॉन्स सियासी जमातें इंगेज करती हैं, बट वो एहतजाज करना चाहते हैं। आपकी हुकूमत, आपकी जमात, चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे वज़ीर आला पंजाब हो, वो आपको मैंडेट चोर हुकूमत कहते हैं। तो अगर आपको वो जिस तरह भी एक्यूज़ करें, आप एहतजाज का रास्ता उन्हें देंगे कि भाई ठीक है ये डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं, यहाँ एहतजाज कर लें? क्योंकि उन्होंने, मैं नहीं कहता उन्होंने अपने फेस सेविंग के लिए एहतजाज करना है या वाकई अवामी जोश की वजह से करना है, लेकिन आपको उनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, आपके बहुत से कुलीग भी ये कहते हैं कि एहतजाज का हक आपने उनको देना है और देना भी चाहिए। क्या आप एहतजाज तक का हक देंगे उन्हें? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। पहले तो बार बार चीफ मिनिस्टर साहिबा के उस रुथलेस लफ्ज को जो है वो आप सब लोग बात करते हैं, लेकिन वो उन रुथलेस लफ्ज किस जो है वो कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया था कि कोई जो है वो 9 मई ना दोहराए, कोई मुल्क का जो और पंजाब का जो अमन अमान है उसको तबाह करने की कोशिश ना करे, कोई साजिश ना करे। तो उसके ऊपर तो फिर रुथलेस लफ्ज ही बढ़ता है ना, जो हम देख चुके हैं 9 मई के हालात के अंदर, और अब के उसके बाद से भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। अभी जो IMF के दरवाजे के सामने बैठ के जो उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, पाकिस्तान के साथ मुहब्बुल वतनी की है, ओवरसीज पाकिस्तानी ने बकौल इनके, वो ओवरसीज पाकिस्तानी वही है जो इनको चंदा देते हैं, वो वही ओवरसीज पाकिस्तानी है जो बाहर बैठकर जो है वो इनका एजेंडा टो करते हैं और वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिश करते हैं। सो मच सो आज जो है वो इनके PTI के अकाउंट्स जो है, आज एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है जिसके अंदर हमारे कुछ फौजी जवान शहीद हुए हैं। उन फौजी जवानों के हवाले से भी एक बहुत ही जो है वो घटिया एक कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है और उसके ऊपर जो है वो गंदगी बखेरने की कोशिश की जा रही है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि जिस पार्टी का माइंडसेट ये है कि उसने इदारों के साथ जो है हेड ऑन कोलिजन करना है,
जिस पार्टी का माइंडसेट ये है कि उसने फसाद बर्पा करना है, जिस पार्टी का माइंडसेट ये है कि उसको एहतजाज की शक्ल में पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को तबाह करना है। अभी 2 दिन पहले भी इमरान खान साहब ने सहाफियों से जो है बात करते हुए फिर पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का जो उनका अज़्म है उसका दोबारा इआदा किया है। अब मुझे बताइए उस पॉलिटिकल पार्टी को क्या खुली छुट्टी दी जा सकती है? क्या उसको पॉलिटिकल पार्टी कहा जा सकता है जो इस किस्म के मामलात में इन्वॉल्व है और एक के बाद एक करती चली जा रही है, ना उसका एतराफ करती है, ना अपनी तस्दीक करने की कोशिश करती है। अब आप ये देखिए जो ये हमारे 8 फरवरी के इलेक्शंस के अंदर भी जितने इश्तिहारी थे 9 मई के सारे समेत के गंडापुर, वो सारे जो है वो उनको ना सिर्फ इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली बल्कि वो इलेक्शन लड़के बहुत सारे दहशतगर्द जो है वो पार्लियामेंट हाउस में भी और हाउसेज में पहुंच गए। अब सो मच सो कि मुराद सईद जो एक प्राइम जो है वो सस्पेक्ट है, इश्तिहारी भी है, वो उसको भी अब जो सेनेट की नई उन्होंने टिकटें अनाउंस की हैं वो आप देख लीजिए सारी, आपको बाकायदा तौर पर एक इंप्रेशन नजर आता है कि उनका जो है वो उनका तर्ज अमल अभी भी नहीं मिला है और वो किससे बात करेंगे जिनके खिलाफ वो साजिशें कर रहे हैं, जिनके खिलाफ लॉबियस्ट फर्म जाहिर करके पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, जिसके अंदर इदारों के अंदर जो है वो म्यूटनी कराने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं इतने लोग हमारे साथ हैं, उतने लोग हमारे साथ, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। असद कैसर साहब जो खुद जो है आइन शिकनी के मुर्तकब हो चुके हैं, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, वो आज दूसरों को आइन की दुहाई दे रहे हैं और वो जो है वो दूसरों को मैंडेट चोरी कह रहे हैं जो खुद आरटीएस बिठा के तशरीफ लाए थे। असद कैसर साहब जो है वो उनके अपने हलके के अंदर जो है वो आरटीएस बिठा के इनको लाया गया था, उनके ऊपर कितने कितने बड़े क्वेश्चन मार्क हैं, वो आज हमें भाषण दे रहे होते हैं। तो ये जो अगर सियासी जमात कोई दहशतगर्द जमात जो है वो सियासी जमात के लबादे में पाकिस्तान को जो आगे ले जाने की हमारी कोशिश है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं, हमें नए IMF प्रोग्राम की तरफ भी जाना है, हमें नई सरमायाकारी मुल्क के अंदर लेके आनी है और इनका वही प्रोग्राम है कि हम मुल्क के अंदर आग जलाओ गिराओ करेंगे, हम फसाद बर्पा करेंगे ताकि कोई यहाँ आए ना और पाकिस्तान खुदा न खासा श्रीलंका बन जाए। तो मुनीर साहब उसकी इजाजत तो मैं क्या कोई पाकिस्तानी भी नहीं दे सकता। अच्छा, ये जो सेनेट के अंदर मंसूर साहब जिन लोगों